गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ स्वीट स्माइल एवर। तो आज हम आपको बताएंगे, जैसा हमने पहले ही बताया था कि अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के अलग अलग केसेस क्या होते हैं। अ सिंगल प्रोनाउन हैज़ वेरियस रूल्स इन अ सेंटेंस एज पर सेंस। दीज वेरियस रूल्स आर कॉल्ड केस। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोनाउन के अलग अलग रोल होते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का सेंस आता है उस तरीके से हम एक प्रोनाउन के अलग अलग केसेस का यूज़ करते हैं, अलग अलग रोल का यूज़ करते हैं, और यही जो वेरियस रोल्स हैं उनके, इन्हें हम केस कहते हैं। जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस बनते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस बनते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन केस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं, रिफ्लेक्सिव केस बनते हैं, एम्फैटिक केस बनते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक तो एक होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसा आगे वीडियो में आपको मिलेगा कि सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस अपने की अंग्रेजी होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझना, और अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप उसे ज़रूर पूछ लेना। जैसे ऊपर नोट भी आपको दिया गया है कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट एवर। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट एवर। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट बन करके ही आता है एक सेंटेंस में। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस जो होता है वो अपने की अंग्रेजी होती है आए हुए प्रोनाउन के लिए। रिफ्लेक्सिव केस स्वयं की अंग्रेजी होती है जो अंत में आता है बिल्कुल सेंटेंस के। एम्फैटिक केस ही की अंग्रेजी होती है जो बिल्कुल अपने से बने हुए प्रोनाउन के ठीक बाद आता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं पॉजेसिव केस प्रोनाउन है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। अभी आपके सामने जो टेबल है इसे हम कहते हैं प्रोनाउन टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बताया कि जितने प्रोनाउन होते हैं इससे यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है। वो एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन है आपके सामने। तो प्रोनाउन ये होते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस ये होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यानी अपने की अंग्रेजी। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब सिर्फ अपने की अंग्रेजी। उस प्रोनाउन के लिए अपने की अंग्रेजी पॉजेसिव एडजेक्टिव केस कहलाती है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन केस है जिसके बाद नाउन नहीं आता है। ये खुद अपने आप में आगे नाउन नहीं आने देता है। मी और मी, अस, यू, हिम, ये सब जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे प्रोनाउन आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस माई, पॉजेसिव प्रोनाउन केस माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी, और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक माई सेल्फ होता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो प्रोनाउन है हु, तो यहाँ पे देखिए हु का पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं बनता है, इट का भी पॉजेसिव केस प्रोनाउन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर इसके रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक तीन तीन दिखाई दे रहे हैं हु के। तो इसे ऐसा क्यों करते हैं, जैसे एक चीज देखिए यहाँ पे हु टीचेस यू। तो यहाँ पे टीचेज से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो टीचेज। लेकिन सपोज करिए यहाँ से अगर हम यस मिटा देते हैं तो तब हो जाएगा हु टीच यू। इसका मतलब यहाँ पे टीच आ गया तो यहाँ पे हु प्लूरल नंबर में होगा। जैसे आई के साथ गो और ही के साथ गोज, तो ही सिंगुलर नंबर है तो गोज, आई प्लूरल नंबर में आता है तो गो। उसी तरह यहाँ पे हु प्लूरल होगा तभी तो एच एस एस हट गया ना। तो इसका मतलब हु सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसे क्लैरिफाई कर जाते हैं। अच्छा, हु कोई लेडीज भी हो सकती है तो लेडीज हो सकती है उसके लिए हर सेल्फ, कोई जेंट्स हो सकता है तो उसके लिए हिमसेल्फ, और अगर डबल हो सकता है यानी प्लूरल में आएगा तो उसके लिए देम सेल्फ। तो इस तरीके से इसको हम समझते हैं। अब आपको हम एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दें, इसके केस को समझने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि सब्जेक्टिव केस में जितना भी प्रोनाउन है आपके सामने वो जब भी बनेगा तो केवल सब्जेक्ट बन के ही आ सकता है किसी सेंटेंस में। यानी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमेशा हमेशा सब्जेक्ट बन करके आता है। यहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन है वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट बन करके आता है, और जो पॉजेसिव केस एडजेक्टिव है वो हमेशा अपने की अंग्रेजी के लिए आता है। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। यू आर डूइंग यूर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। तो इस तरीके से अपने की अंग्रेजी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आता है। और उसका जो जैसे माइन, इट इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, तो माइन जब आएगा तो पेन पहले आ जाएगा। इसका मतलब माइन अपने आप में प्रोनाउन है। तो ये रहा आपका प्रोनाउन टेबल।
और हर एक प्रोनाउन के 5-5 केस होते हैं, जैसा आपके सामने है। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, जब ये किसी सेंटेंस के बिल्कुल अंत में आते हैं तो ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव होते हैं। अगर जिस प्रोनाउन से ये बनते हैं उनके ठीक बाद आते हैं तो ये एम्फैटिक बन जाते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल हम एम्फैटिक का दे रहे हैं, आई माई सेल्फ इज रीडिंग, मैं ही पढ़ रहा हूँ। मैं ही, यहाँ पर माई सेल्फ की हिंदी ही आ गई। और आई एम रीडिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ। तो आई से बना है माई सेल्फ, अगर आई के ठीक बाद आएगा तो एम्फैटिक, आई के बिल्कुल अंत में आएगा सेंटेंस के तो रिफ्लेक्सिव। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ये बहुत जरूरी है अपने आप में। और इस पर भी कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओरिजिनली प्रोनाउन आपके यही होते हैं जो प्रोनाउन के खंधे में दिखाई दे रहे हैं, और इनके सब्जेक्टिव केस वही होते हैं, पॉजेसिव केस। तो ऐसे हम याद करेंगे, आई माई मी वी आवर अस यू यूल ही हिम, ऐसे करके याद करेंगे इसको, इस समझ में आता है। जहां इसका उपयोग होगा आप ऐसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट ही बन करके आता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता। सब्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट बन के आता है, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हमेशा अपने की अंग्रेजी के लिए आता है, उस प्रोनाउन के लिए जो प्रोनाउन उस सेंटेंस में यूज होता है। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है वो इस तरीके से आता है, जैसे माई और माइन को आप सेम समझिए। अंतर क्या है, इट इज माइन, इट इज माइन। अब माइन के बाद कुछ और नहीं आएगा, लेकिन दिस इज माई पेन, अब माई के बाद तो नाउन चाहिए क्योंकि वो एडजेक्टिव है, और जो माइन है वो प्रोनाउन है, इसलिए उसके बाद कुछ नहीं चाहिए।